नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वकील साहब, आपका नाम सर? मैं हैदर मेहदी जैदी एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ मुजफ्फरनगर में। तो जैदी साहब, एक चीज़ बताइए, अभी हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के। क्या लग रहा है कि किसकी कौन सी गवर्नमेंट आएगी? यही कंटिन्यू करेगी या बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, बदलाव तो नहीं देख रहे, लेकिन इन्हें मुश्किल जरूर पैदा होगी बीजेपी को इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि सीटें इनकी घटेंगी मेरे हिसाब से। मतलब जो ये था इनका अब की बार 400 पार, नहीं, वो तो नामुमकिन है। इसी वजह से इनकी घट रही हैं। ये नारा ही पहला गलत लगा दिया था 400 पार का। मतलब इससे और कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनका, और कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हुआ, इस नारे की वजह से। तो एक तरह से ये जो स्लोगन था सेल्फ गोल कर गया इनका, फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया स्लोगन जी। सीटें घट रही हैं। अच्छा, सीटें घट रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अलायंस आ जाएगी पावर में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल है आना। जो रीजनल पार्टीज हैं वो किंग मेकर का रोल करेंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये स्टेट पार्टीज हैं, अलग अलग हैं, छोटी पार्टी है, वो किंग मेकर बने। जो अभी किसी भी अलायंस में नहीं, खासकर वे पार्टियां। हाँ, जो अलायंस में नहीं, वही मेन पार्टियां हैं, उन्हीं के सहयोग से सरकार बनेगी जिसकी बनेगी। या ये हो सकता है कि फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाए, पार्टियां एक दूसरे से अलग होकर इन्हें सब जिसकी भी ज्यादा सीटें आएंगी उससे सपोर्ट करें? ये भी पॉसिबल है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो और उसमें छल बल और सारे इस्तेमाल हों और उसी के हिसाब से फिर सरकार बने। कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो आने के चांस कम है एक पार्टी के किसी के भी। जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो राजनेता अपनी सारे सीमाएं लांग रहे हैं। राजनीति का जो धर्म है उसे तो भूल के बहुत आगे बढ़ चुके हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब गलत है। इस तरह से इतनी नीचे स्तर की बात करनी इलेक्शन में गलत है। हमारा तो लोकतांत्रिक देश है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को खुलेआम या किसी को धार्मिक या किसी को नुकसान पहुंचावें या क्षति करें, धार्मिक करें या खुलेआम किसी की उत्पीड़न करें या बुरा कहें। ये किसी को राइट नहीं है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन आज राजनीति का स्तर बहुत नीचे डाउन होता जा रहा है और हो रहा है। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बेहतर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपनी वोट पाने के लिए ये जो आम जनता है उसके बीच में इतनी दूरी पैदा कर दे, खाई पैदा कर दे अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए, कि एक आम इंसान पहले मिल के रहता था, वो इसके बाद इलेक्शन के बाद उनके दिल में ऐसी दूरियां हो जाएं कि आपस में मिलके भाईचारा खत्म हो जाए, कम हो जाए? नहीं, हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े मौके आ चुके हैं। मैं तो बहुत काफी समय से देख रहा हूँ। ये टाइमली होता है, कुछ टाइम के लिए आपस में कोई विवाद हो गया या किसी की बात बुरी लगी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद फिर सब नॉर्मल हो जाए और सब साथ मिल के ही चलते हैं। बिना साथ रहे नहीं चलने के ना तरक्की करेंगे ना कुछ होगा। देश की तरक्की तो साथ मिल के ही होगी। चलिए, आपने तरक्की पे बात किया, मैं तरक्की के बारे में पूछता हूँ। पिछले 10 साल में का मोदी जी का राज कैसे देख रहे हैं आप? मोदी जी का राज जो है कुछ चीजों में बेहतर है, कुछ में खराब है। तो कुछ कमियां हुआ ही करती हैं सरकार की। अभी सिर्फ तरक्की के बारे में पूछूंगा आपसे। जो मोदी जी के राज में देश में तरक्की आपके हिसाब से हुई, नहीं हुई, कैसे है? मेरे हिसाब से तो कोई खास तरक्की नहीं हुई, बल्कि कुछ नफरतें बढ़ी हैं। मेन मुद्दे हैं रोजगार का है, महंगाई का है, वो ज्यों के त्यों हैं बल्कि बढ़ गए हैं। और बाहर का जो धन वापस आना था वो भी नहीं आ पाया है। आपसी रंजिश की वजह से या इस तरह की धार्मिक उन्माद की वजह से या धार्मिक मामलात बढ़ाने की वजह से हमारा ध्यान जो है मेन मुद्दों से हट के चला है। मेन मुद्दा तो यही है कि रोजगार मिले और पब्लिक खुश रहे, मोहब्बत प्यार बढ़े। यही मेरा तो। ऐसे सभी पार्टियां ऐसे बोलती हैं कि करप्शन गलत है, लेकिन हर पार्टी किसी न किसी रूप में करप्शन में सम्मिलित है वो। तो आप उस पर क्या कहेंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो? हाँ, देखिएगा, करप्शन तो सभी पार्टियों में होता रहा है और होता है। किसी का उसका तरीका बदल जाता है करप्शन का। कहीं करप्शन राजनेताओं में ज्यादा बढ़ जाता है, कभी राजनेता हैं दूसरे लोगों में बढ़वा देते हैं, लेकिन करप्शन तो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही रहा है लगातार। और कोई सी भी पार्टी आवे, करप्शन कम होना चाहिए। जब करप्शन की बात आई तो हम उस पार्टी की बात करते हैं जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के ही बनी थी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में अभी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो वादा किया था कि अम्बुड्समैन जो लेके आएंगे, उनके 2 स्टेट में सरकार है, एक में 10 साल होने वाले और एक में 2 साल से ज्यादा हो गए। आप इस पे क्या कहेंगे कि वे उन्होंने जिस चीज के लिए
सबसे ज्यादा एक संघर्ष करके या आंदोलन करके पार्टी खड़ी हुई थी, उसी वादे को पूरा नहीं किया और करप्शन में वो लिप्त है पार्टी। देखो इसमें तो दो राय नहीं है कि करप्शन तो सभी सरकारों में है, इनमें भी है। केजरीवाल में उसी लाइन पे चल रहे हैं, जो वादा किया था उस पर तो एक खरे कोई से भी नहीं होता है। पहले ये बोल रहे थे कि हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन लग रहा है कि अलग तरीके से इन्होंने करप्शन शुरू कर दिया। हाँ, करप्शन का तरीका बदल गया, तरीकेकार बदल गए, लेकिन वो सिस्टम जो है करप्शन नहीं कहीं भी बदला, किसी भी सूरत में नहीं बदला। और पॉलिटिकल तरीके से ये अपने अंदाज से चल रहे हैं और वो अपने अंदाज से चल रहे हैं, लेकिन बात तो कोई खास नई तो है ही नहीं। सर ये बताइए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी कि जो मतलब केजरीवाल जी बाहर जमानत पे भी, या उन्होंने कल जो टिप्पणी किया कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व तो नहीं निभा सकते, मतलब उनका क्या राइट बनता है कि वो मुख्यमंत्री की मतलब कुर्सी पे चिपके रहे या उसे इस्तीफा देकर किसी दूसरे आदमी को, ताकि सरकार के काम तो चले। देखिएगा, जब देश आजाद हुआ था उस वक्त के लीडर्स तो मॉरल वाले थे ही, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन इस समय तो ऐसा नहीं लगता कि मॉरल पे कोई थोड़ा सा मामला भी चल रहा हो, मॉरल की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, वो तो सब कुर्सी की तरफ ध्यान देते हैं। मेरी अपनी राय है ये। तो अभी आज के टाइम पे जो है अलायंस हो या पार्टी हो, क्योंकि इस बार ये देखा गया अगर किसी पार्टी के नेता को टिकट नहीं मिला तो उसी टाइम वो इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है या फिर इंडिपेंडेंट खड़ा होने की कोशिश करता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, ये तो इनका जो लीडर्स हैं, इनका तो कोई धर्म नहीं होता राजनीति के प्रति। इन्हें तो अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना भविष्य देखना है, इन्हें पब्लिक का तो देखना ही नहीं। इन्हें जिनको लड़ना है वो तो किसी भी पार्टी में चले जाएं, आज बुरा कह रहे हैं कल को दूसरी उसी बुरी पार्टी में चले जाएंगे, फिर उसी उनके लिए वो अच्छी हो जाएगी। तो इनके पास मॉरल तो बहुत कम है। इनका ध्येय तो इलेक्शन लड़ना है और कामयाब होना है। किसी भी पार्टी से लड़ें, जिस पार्टी में जाएंगे उसकी बात करने लगते हैं, पिछली सब भूल जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि इनके जो सगे सिर्फ कुर्सी एक सगी, बाकी सब पराये। बिल्कुल सही बात है। टिकट हित सर्वोपरि है, अन्य की जनता हित सर्वोपरि है इनके लिए तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।